शादी की पहली रात, सेक्स के उन्माद से भरे हुए दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के जिस्मों को पूरी तरह पीना चाहते हैं, एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को चूमना चाहते हैं, जिस्म को चाटना चाहते हैं, और लड़की चाहती है कि उसका प्यार उस पर जमकर बरसे। क्योंकि लड़की इतने लंबे समय तक अपनी जवानी का रस संभाल कर रखती है, तो वो चाहती है कि उसकी योनि से उस रस की नदियां बह निकलें और उसके पति के वीर्य रूपी समंदर में मिल जाएं। लेकिन शादी की पहली रात में लड़का और लड़की दोनों के मन में एक तरह का डर भी लेकर आती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि वो डर और संशय क्या क्या हो सकते हैं। अगर लड़की की बात की जाएगी तो लड़की के मन में कई डर होते हैं। पहला डर, अगर उसने पूर्व में किसी के साथ संभोग किया हो और उसके कौमार्य सील नहीं है या हाइमन नहीं है, मतलब वो खुद जानती है कि उसकी योनि में कोई रुकावट नहीं है, तो उसको यह डर सताता है कि कहीं उसका पति जीवन भर उस पर संदेह ना करता रहे। हालांकि बहुत सारी महिलाओं में सील नहीं होती है, लेकिन जिनको इस बात का पता नहीं होता है कि उनकी योनि में सील नहीं है, उनको इस बात की चिंता नहीं होती है कि उनका पति उन पर शक करेगा। लड़कियों के मन में दूसरा डर भी होता है, खासतौर से उन लड़कियों के मन में जिन्होंने कभी संभोग ना किया हो। उनको डर रहता है कि संभोग के समय उन्हें काफी दर्द हो सकता है और एक लंबा मोटा और हार्ड पेनिस उनकी योनि को आघात भी पहुंचा सकता है। लेकिन क्या करें, सेक्स के मजे के सामने ये तो काफी छोटी छोटी बातें होती हैं। अब उस लॉलीपॉप की तमन्ना बेचारी दुल्हन इतने सालों तक अपने दिल में लिए बैठी रहती है, तो चाहे लॉलीपॉप खाने में तकलीफ ही क्यों न हो, वो खाएगी तो जरूर और एंजॉय भी करेगी। लेकिन अगर लॉलीपॉप ही जल्दी पिघल जाए या उसका मटेरियल हल्का हो तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है। लड़कों के मन में कुछ अलग ही तरह के डर और आशंकाएं रहती हैं। लड़के खासतौर से इस बात से काफी घबराते हैं कि कहीं शादी की पहली रात वाला इम्प्रेशन खराब ना हो जाए। अब यह खराब कैसे होगा? यह इम्प्रेशन खराब तब हो सकता है अगर किसी कारणवश वो संभोग करते हुए घबरा जाए और उसका लिंग ढीला रह जाए और वो लड़की की योनि में लिंग ना डाल सके, या एक तरह से कह सकते हैं कि वो लड़की की योनि की सील ना तोड़ पाए। देखिए दोस्तों, यह एक सत्य है कि जब कोई लड़की पहली बार संभोग करती है तो उस समय उसकी योनि बहुत सख्त होती है और योनि का जो रास्ता होता है या जो वेजाइनल कैनाल होती है वो इतनी तंग होती है कि उसमें एक लंबा मोटा लिंग आसानी से चला जाए। यह मुश्किल और दर्द भरा होता है और इसके लिए लड़के को काफी जोर लगाने पड़ते हैं और इसमें भी कई कंडीशंस हो सकती हैं। अगर लड़की की सील मोटी है और उसने योनि के अच्छे खासे भाग को घेरे हुआ है तो लड़के के लिंग में पत्थर जैसी शक्ति होना जरूरी है, तभी वो सील को तोड़ पाता है। अब बेचारे बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश या तो लिंग में ढीलापन की समस्या से पहले ही जूझ रहे होते हैं या वो कुंवारी योनि की सख्ती के सामने घबरा जाते हैं और उस घबराहट के कारण उनके लिंग में ढीलापन आ जाता है। नतीजा यह होता है कि वो पहली बार सेक्स करने में असफल हो जाते हैं। हालांकि आजकल के ज़माने में पहली रात अगर संभोग ना भी हो तो भी कोई ऐसा तो नहीं होता है कि ऐसा होने से लड़की बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी, बल्कि देखा जाए तो लड़की को पहली रात थोड़ा आराम मिलना चाहिए क्योंकि वो पहले ही बेहद थकी हुई होती है। लेकिन दूसरी रात या तीसरी रात अगर लगातार ऐसा ही होता रहे कि लड़की का कौमार्य भंग ना हो और उसके पति का छोटू उसकी योनि को अच्छी तरह ना भेद पाए तो लड़की की नज़रों में निश्चित रूप से लड़के की छवि खराब हो जाएगी और वो सेक्स के टेस्ट में फेल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं कि लड़कियां इस कंडीशन में शादी को मानने से इनकार कर देती हैं और अपने घर लौटकर वापस आने से मना कर देती हैं। तो कौमार्य भंग करने के लिए ऐसे लड़कों को क्या करना चाहिए? ऐसी क्या युक्ति हो सकती है, क्या तरीके हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल करके लड़का लड़की की सील तोड़ सकता है जबकि उनके छोटे मियाँ सुस्त और ढीले हों? इसमें सबसे प्रभावी तरीका होता है सिलिकॉन कॉन्डोम, या जिसको प्लास्टिक लिंग भी कह दिया जाता है। हालांकि इसको यहाँ पर प्लास्टिक लिंग कहना एक बहुत ही मोटे तौर की बात होगी क्योंकि सिलिकॉन एक बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल होता है। ये एक प्लास्टिक पॉलीमर होता है जिसका स्पर्श बिल्कुल असली त्वचा जैसा होता है। अब आप जानना चाहेंगे कि भाई यह सिलिकॉन कॉन्डोम क्या होता है? कॉन्डोम तो एक बहुत ही पतली पॉलीथीन जैसी चीज होती है और उसे लिंग पर चढ़ाकर इसलिए सेक्स किया जाता है ताकि कोई बीमारी ना लगे या गर्भधारण ना हो। दोस्तों, यही तो फर्क है। वो लेटेक्स कॉन्डोम होता है और यह सिलिकॉन कॉन्डोम होता है जो देखने में बिल्कुल असली लिंग जैसा दिखाई देता है। सिलिकॉन कॉन्डोम का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो लिंग को दृढ़ता देना होता है, उसको कठोर करना होता है और संभोग के समय लिंग की लंबाई और मोटाई बढ़ाना होता है। तो कैसे आखिर सिलिकॉन कॉन्डोम की सहायता से सील को तोड़ा जा सकता है और कैसे सील को इस तरह तोड़ा जा सकता है कि आपकी पत्नी को यह पता ही ना चले कि आपने लिंग के ऊपर कुछ पहना हुआ है? सिलिकॉन कॉन्डोम कई तरह के होते हैं और आपको ऐसा सिलिकॉन कॉन्डोम सेलेक्ट करना होता है जो आपके लिंग पर चढ़ाने पर आपकी त्वचा के रंग से काफी हद तक मिल जाए और उस कॉन्डोम की बनावट बिल्कुल असली लिंग जैसी हो। बिल्कुल असली लिंग जैसे सिलिकॉन कॉन्डोम की अगर बात की जाए
तो वंडर कॉन्डोम इन सब में सबसे पहले आता है और उसके बाद ड्रैगन कॉन्डोम आता है। ये दोनों ही कॉन्डोम आगे से ठोस होते हैं और जब आप इनको अपने खड़े लिंग पर चढ़ा लेते हैं तो जो इनका आगे का भाग ठोस होता है, उस ठोस भाग की दृढ़ता की मदद से आप लिंग को योनि में आसानी से अंदर तक पहुंचा सकते हैं, भले ही आपके लिंग में ढीलापन ही क्यों ना हो। ये सिलिकॉन कॉन्डोम सील तोड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। वंडर कॉन्डोम बिल्कुल असली लिंग जैसा होता है। जब आप इसको अपने लिंग पर चढ़ा लेंगे तो कोई भी यह नहीं पहचान पाएगा कि आपने पेनिस के ऊपर कुछ पहना हुआ है। इसके ऊपर की बनावट, इसके छूने का एहसास बिल्कुल असली लिंग जैसा होता है। ड्रैगन कॉन्डोम भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन ड्रैगन कॉन्डोम की क्वालिटी वंडर कॉन्डोम से थोड़ी हल्की ही रहती है। तो आपको करना क्या होता है कि जब आप अपनी पत्नी के पास जाएं, तो पहले जब आप उससे अच्छी तरह बातें कर चुके हों और अच्छी तरह से उसके साथ फ्री हो चुके हों, उसके बाद आप उसके साथ किसिंग करें, चुंबन लें और संभव हो तो उसकी योनि को अपने होंठों और जीभ का भी एहसास कराएं। जब आप योनि में लिंग डालने के लिए तैयार हों तो आप लाइट्स बिल्कुल ऑफ कर दें, क्योंकि शादी की पहली रात में एक बेनिफिट लड़के को यह होता है कि लड़की उस समय बहुत ज्यादा शर्माती है और वो आपके किसी कार्य में डिस्टर्बेंस उत्पन्न नहीं करेगी। आपको लाइट को या तो बिल्कुल बंद कर देना है या बहुत ज्यादा हल्की रोशनी रखनी है। हल्की रोशनी में भी आपकी पत्नी यह अंदाजा ही नहीं लगा पाएगी कि आपने लिंग के ऊपर कुछ पहना हुआ है, और हल्की रोशनी में सिलिकॉन कॉन्डोम चढ़ा हुआ ऐसा ही लगेगा जैसा बिल्कुल आपका असली लिंग ही है। उसके बाद आपको किसी चिकने पदार्थ से अपनी पत्नी की योनि को गिला करना है और थोड़ी उंगली डालकर कुछ समय तक उसमें उंगलियां घुमाते रहना है। जब योनि थोड़ी ढीली हो जाए उसके बाद आपको कॉन्डोम चढ़े लिंग के ऊपर भी चिकना पदार्थ लगाना है और लिंग को योनि में डालते जाना है। सिलिकॉन कॉन्डोम के आगे का ठोस भाग हार्ड होता है, कठोर होता है, और यह योनि की शक्ति को मात देते हुए आसानी से योनि को पेनिट्रेट करते हुए अंदर तक चला जाता है। लेकिन इस दौरान आप ध्यान रखें कि यह क्रिया धीरे धीरे करें, क्योंकि अगर आप तेजी से योनि को भेदने की कोशिश करेंगे या सील को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इससे आपकी पत्नी को दर्द हो सकता है। जब सील टूट जाए तो उसके बाद आप सिलिकॉन कॉन्डोम चढ़ाए हुए काफी देर तक धक्के लगाते रहे ताकि योनि अच्छी तरह ढीली हो जाए। एक बार सील टूट जाएगी और योनि गीली हो जाएगी तो आप कॉन्डोम उतार कर भी संभोग कर सकते हैं। दोस्तों, सिलिकॉन कॉन्डोम, खास तौर से वंडर कॉन्डोम और ड्रैगन कॉन्डोम के इसके अलावा भी कई फायदे हैं, जैसे कि आप इसको चढ़ाकर काफी देर तक संभोग कर सकते हैं। इसको पहनने से आपके लिंग की लंबाई और मोटाई बढ़ जाती है, जिससे लड़की को अधिक आनंद आता है, और यह दोनों ही कॉन्डोम काफी अच्छी क्वालिटी की होने की वजह से सालों साल चलते हैं। मतलब इनको धोकर सुखाकर बार बार प्रयोग किया जा सकता है।